बिहार की राजनीति में जारी खींचतान की करेंगे। पहले चरण के नामांकन के लिए सिर्फ 2 दिन शेष हैं और अभी तक गठबंधन के किसी खेमे में सीटों पर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है। एनडीए में जब तनाव का कौन सा नया मोर्चा खुल जाता है, इस पर भी हम बात करेंगे। महागठबंधन में भी कांग्रेस ने कौन सी शर्त रखी है? कल रात भर दिल्ली से पटना तक मैराथन मंथन हुआ, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई है। और आज बिहार में हाई प्रोफाइल नामांकन होना है। तेजस्वी यादव और विजय सिन्हा पर्चा भर रहे हैं। इन शुरुआत एनडीए खेमे में खुले मोर्चे के साथ करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा एक बयान ने एनडीए की खेमे की मुश्किलें बढ़ा दी। कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं है। कल पूरी रात बीजेपी नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की कोशिश की, मान मनोबल चला, लेकिन बात बनी नहीं। इस समय उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में है। आखिर क्यों नाराज हो गए उपेंद्र कुशवाहा, इसको जरा समझिए। इनका कहना है कि चिराग को हमारी सीट क्यों दे रहे हो। महुआ विधानसभा सीट को लेकर कुशवाहा नाराज हैं और इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने कह दिया कि कुछ ठीक नहीं है। बिहार में चुनाव है। पहले चरण के नामांकन में 2 दिन शेष हैं, लेकिन गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला मानो डकवर्थ का सूत्र हो गया हो। एक खेमे को समझाया तो दूसरा खफा हो जाता है। सबसे जटिल मामला उपेंद्र कुशवाहा का है, जिन्हें मनाने के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने दिन रात एक कर दिया। नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी सरीखे 14 अक्टूबर की रात भर लगे रहे कि डील हो जाए, लेकिन हुआ ये। नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। इधर उपेंद्र कुशवाहा ने ऑल इज नॉट वेल कहा, उधर दिल्ली से फोन जाने लगा। मामला सीटों के बंटवारे का है, इसलिए हर बात फोन पर तो नहीं हो सकती। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा एक बात पर जरूर तैयार हुए कि दिल्ली में गृह मंत्री शाह से मिल लेते हैं और फिर आगे की बात होगी। दिल्ली जा रहे हैं, एनडीए जो कुछ भी अभी तय कर रहा है उसके संबंध में विमर्श का कुछ मुद्दा बाकी है। इसी विषय पर बात करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। कुशवाहा जितनी सीट मांग रहे हैं उतनी मिली नहीं, जो मिली उसमें भी वो नहीं मिल रही जो वो चाहते हैं। महुआ विधानसभा सीट के लिए कुशवाहा अड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने ये सीट चिराग पासवान के खाते में डाल दी है। बीजेपी इधर उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान को साधने में जुटी है, लेकिन जेडीयू कह रही है कि इससे हमें क्या, हम तो अपना देख रहे हैं। देखिए, हमारा गठबंधन बीजेपी से है। फ्रैंकली हमारे उनके बीच में मतभेद नहीं है। बाकी एलजेपी, हम और कुशवाहा जी की पार्टी की सीटों की तालमेल बीजेपी के साथ है एंड होपफुली दे आर डूइंग इट। जेडीयू इसलिए उखड़ी हुई है कि उसके कोटे की सीट चिराग को दे दी गई। चिराग की वजह से जेडीयू को न चाहते हुए भी तारापुर, तेघड़ा सीट छोड़नी पड़ी, लेकिन सोनबरसा, राजगीर पर जेडीयू अड़ गई। एकमा और मोरवा सीट भी जेडीयू ने नहीं छोड़ी। कोई कंफ्यूजन नहीं है, हर एक पार्टी का अपना तरीका होता है, प्रोसेस होता है काम करने का। आपस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सेटल है। लेकिन मान लीजिए कहीं किसी एक दो पे कोई इशू है, जब एक साथ आप रहते हैं तो सबके मन के अनुसार सब चीज होता नहीं, तो अलायंस होगा ही नहीं। तब तो 243 सीट हम लोग लड़ लें। जब आप 4-5 लोगों को एकोमोडेट करके आप अलायंस चलाते हैं तो सबकी अपनी इच्छा होता है। हर एक पार्टी के समर्थक वर्कर का अपना इच्छा होता है, तो उसमें सब समेट करके ही काम करना पड़ता है। उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। इधर चिराग पासवान का अलग ही तनाव है। मनचाही सीटें मिली नहीं। दानापुर, लालगंज, हिसुआ, अरवल सीटें चिराग मांग रहे थे, लेकिन मिली एक भी नहीं। डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ने गोविंदगंज और ब्रह्मपुर सीट चिराग को दे दी। एक तरफ तो एनडीए में सीटों के बंटवारे पर मान मनोबल का दौर जारी है, दूसरी तरफ सिंबल भी बांटे जा रहे हैं। बीजेपी को छोड़ दे तो किसी दल ने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार ने अपने अपने उम्मीदवारों को सिंबल तो दे दिया है, लेकिन घोषणा बाकी है।
इसी से अंदाजा लगाइए कि एनडीए में सीटों के बंटवारे पर कितनी सहमति है। पीयूष मिश्रा, शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। जितेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कितने बजे मुलाकात होनी है कुशवाहा और अमित शाह की, और क्या लगता है कि वाकई कुशवाहा मान जाएंगे? जितेंद्र तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। जितेंद्र, इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा रवाना होते हुए, और आज ही दिल्ली में उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होनी है। महुआ विधानसभा सीट पर वो अड़ गए हैं जो चिराग पासवान को दे दी गई है। अब इस पर पेच फंस गया लगता है, क्योंकि कल वो कह रहे थे कि ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए। अब नीतीश कुमार ने भी इस पर चुप्पी साध ली है। जेडीयू लगातार ये कह रहा है कि हम डिसीजन मेकर तो हैं, लेकिन इसके बावजूद तमाम जो घटनाक्रम हो रहा है उसमें जेडीयू की उपस्थिति कहीं नहीं दिख रही है। जितेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कितने बजे मुलाकात होनी है? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जो नित्यानंद राय और इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर पहुंचे थे, लेकिन उससे कुछ पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने घर से निकल गए थे। इस वजह से माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद जो है नित्यानंद राय और उपेंद्र कुशवाहा दोनों लोग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर आएंगे। 11 बजे का समय फिक्स किया गया था, लेकिन कुछ जरूरी काम की वजह से भी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर केंद्रीय गृह मंत्री किस वजह से और यहाँ से किस काम के चलते गए हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि अब से थोड़ी देर बाद जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने निवास स्थान 6 कृष्ण मेनन मार्ग पर पहुंचेंगे, तो उस दौरान जो है जो नित्यानंद राय और उपेंद्र कुशवाहा जो अब से थोड़ी देर पहले यहां पर आए थे, वो अपने घर की ओर चले गए हैं। यहां पर आएंगे और मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होगी। कल जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है नेहा, उसमें ये तमाम चीजें दिखाई पड़ रही हैं कि किस तरीके से वहां पर देर रात तक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद जो है जिस तरीके से रात में जो उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया, उस दौरान उन्होंने ये कहा कि सब कुछ ठीक एनडीए में नहीं चल रहा है। लेकिन उसके बाद जब एयरपोर्ट से वो दिल्ली के लिए निकल रहे थे, तब उस दौरान उनकी तरफ से बयान दिया गया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब उनकी मुलाकात होगी, तो मुलाकात के बाद तमाम चीजें तय हो जाएंगी, और जिस सीट महुआ सीट को लेकर के जो पेच फंसा हुआ है, ठीक है, उसको भी दूर कर लिया जाएगा और ये बैठक पर होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वो एनडीए के किरदार जीतन राम मांझी की भी जरा बात करें। मांझी की एक अलग डिमांड है। हालांकि मांझी ने भी कुछ सीटों पर सिंबल बांट दिए हैं, लेकिन क्या मांझी उन्हीं सीटों पर संतोष करेंगे जो मिली है, या प्लान कुछ और भी है? जी कहीं ना कहीं गुस्सा में दिख रहे हैं, अपने नेताओं को कस के डांट पकड़ रहे हैं। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है, तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदूमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। आपके उम्मीदवारों की लिस्ट तय हो गई है? हाँ, तय हो गई।